Hello students, this is your English teacher and I welcome you back to your English classes. Finally हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है along with your grammar section and your literature section. तो अब हम आते हैं हमारे रिवीजन पोर्शन पर और हम हमारा स्टार्ट करेंगे जीरो से. जीरो का मतलब जिसमें आप कुछ भी नहीं जानते हैं, you have nothing to means memorize. Only thing you can do this time is to just revise your syllabus. Revise का मतलब यहाँ पर आप सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे कि आप अपनी सिलेबस को रिवाइज करेंगे. आप उन सारी चीज़ों को दोबारा जानेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, उन्हें अच्छे से अपनी नॉलेज गेन करेंगे, अपनी नॉलेज में ऐड करेंगे. सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हम रिवीजन में ले रहे हैं, दैट इज द फंदे हेड. पहले बात कर लेते हैं इनके कैरेक्टर्स की और फिर हम बात करेंगे इसके चैप्टर की. ठीक है. सो हियर वी आर विद आवर टू मेन कैरेक्टर्स. देयर इज अ बॉय ऑफ 13-year-old and there is a girl of 11-year-old. ठीक है. सो टॉमी और मार्गी नाम के जो दो बच्चे हैं, दे आर नॉट सिबलिंग. सिबलिंग का मतलब सगे भाई बहन, वो सगे भाई बहन नहीं है, ये एक दूसरे के नेबर्स हैं. ठीक है. तो जो टॉमी है वो बड़ा है और मार्गी उससे 2 साल छोटी है. अब टॉमी जो है, ये दोनों ही बच्चे कौन से एरा में जीने वाले हैं, ये हमारे रहने वाले हैं 22nd सेंचुरी के अंदर. ठीक है. 22nd सेंचुरी का मतलब है कि ये जी रहे हैं 21,000 ईयर में. तो जो स्टोरी कंप्लीट होती है या ये आप जो कहानी पढ़ रहे हैं, ये हम एक तरीके से फ्यूचर में पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है हम ये भी आपको बताएंगे. फिलहाल हम सिर्फ इसके ईयर पर बात करते हैं. सो टॉमी और मार्गी नाम के जो दो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं 2157 जो आपका ईयर है, उसमें वो अपना स्टडीज कर रहे हैं, अपनी जनरेशन वो इस हिसाब से चला रहे हैं. सो अब यहाँ पर जो टॉमी है वो एक एटिक के अंदर उसे एक पुरानी किताब मिलती है. किताब जैसे कोई कागज वाली किताब, जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा हम पढ़ाते हैं, दैट इज अ बुक. लेकिन टॉमी और मार्गी के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है. क्यों? क्योंकि टॉमी और मार्गी को नहीं पता व्हाट डज अ बुक लुक लाइक, किस तरीके से एक किताब दिखाई देती है. द थिंग दे रीड इज कॉल्ड अ टेली बुक. तो ये दोनों पढ़ाई करते हैं टेली बुक से. टेली बुक का मतलब है, जो टेली बुक है, टेली बुक एक तरीके की बुक होती है जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है. आज के टाइम में जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको हम यहाँ पढ़ाने वाले मिल रहे हैं, आप बस वीडियोस देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं. लेकिन टॉमी और मार्गी इससे भी कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं. टॉमी और मार्गी पढ़ रहे हैं टेली बुक से. एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है ये, जिसमें आपका सारा सिलेबस, आपकी सारी स्टडीज़ कंप्यूटर पर होती हैं. आपकी सारी किताबें, जैसे आपके बायजूस हो गए, आप समझ सकते होंगे अब तो कि आपको उसके अंदर कोई किताब नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ उनके कंसेप्ट को क्लियर करना है. आप सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए. तो टॉमी और मार्गी टेली बुक से पढ़ते हैं और हम जैसे पढ़ाई करते हैं एक ओरिजिनल बुक के थ्रू, ये चीज़ उन्हें अजीब लगती है. अब स्टोरी पर वापस आते हैं. टॉमी को एक किताब मिलती है जो उसके दादाजी के दादाजी की है, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर की है. ठीक है. उस टाइम पर उसके दादाजी हमारे जैसी किताबें पढ़ा करते थे. लेकिन मार्गी को स्कूल से बहुत नफरत है. स्कूल का नाम सुनते ही उसे ये होता है कि स्कूल के बारे में कौन बात करता है. कई बच्चों के बारे के जो थिंकिंग होती है वो भी ऐसी होती है कि स्कूल के बारे में बातें कौन करता है. भाई स्कूल थोड़ी ना कुछ मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है कि आप स्कूल के बारे में बात करें. ये मार्गी की थिंकिंग है. अब जब टॉमी को मिलती है एक ओरिजिनल बुक तो मार्गी उसके बारे में लिखती है. और मार्गी जब लिखती है दैट डे इज 17th of May एंड द ईयर इज 2157.
मतलब 2157वां साल चल रहा है और 17 मई है जो डेट है। ऐसे में मार्गी डायरी लिखती है और उस डायरी में वो ये डेट नोट करती है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक मतलब वो किताब जैसी आप पढ़ते हैं, जैसी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। अब यहाँ जो मार्गी है उसे किताबों के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन टॉमी मार्गी को बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताता है, जैसे कि एक रियल बुक के अंदर उस बुक में क्या क्या लिखा है टॉमी मार्गी को ये समझाता है। अब क्या क्या चीजें हैं जो मार्गी को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मार्गी के हिसाब से वहां पर ह्यूमन टीचर्स हैं। मार्गी को जब जानने को मिलता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर ह्यूमन टीचर्स हैं। और दूसरी चीज जो उसे बहुत अच्छी लगती है और बहुत सुनने में अजीब भी लगती है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं एक स्पेशल बिल्डिंग में इकट्ठे होते हैं एंड दैट स्पेशल बिल्डिंग इज कॉल्ड अ स्कूल। आप सब जानते हैं कि स्कूल किसे कहते हैं, लेकिन जो मार्गी है, जो टॉमी है, उन्हें नहीं पता स्कूल किसे कहते हैं, क्योंकि जो स्कूल है उनके हिसाब से स्कूल की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इतनी ही है कि वो एक रूम में बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। समझ आया आपको? जिस रूम में बैठकर वो पढ़ाई करते हैं, जिस रूम के अंदर उनकी क्लासेस लगती हैं, वही उनके लिए उनका स्टडी रूम लगा लो, उनका स्कूल लगा लो, वही सब। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए एक बार और फिर आगे का क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो ये 2 पॉइंट्स जो आपने देखे हैं ये मार्गी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि उसकी स्कूल लाइफ इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल ही अपोजिट है। स्कूल लाइफ जो मार्गी और टॉमी की है वो कैसी है? उनके पास ह्यूमन टीचर्स नहीं है, उनके पास मैकेनिकल टीचर्स हैं। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि उनके पास मैकेनिकल टीचर्स हैं। ये एक तरीके का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और स्कूल के नाम पर उनके पास सिर्फ एक रूम है, उसी रूम में वो बैठकर पढ़ाई करते हैं, उसी रूम में बैठकर वो टेस्ट देते हैं। और देते भी नहीं, देती है या देता है, मतलब टॉमी अपने रूम में बैठकर खुद अकेले पढ़ाई करता है, उसके साथ पढ़ने वाला कोई नहीं है। सेम यही मार्गी का हाल है। और उसके मैकेनिकल टीचर, अब आप जानते हैं कि कंप्यूटर का बहुत तेज है, कितना ज़्यादा मतलब फास्ट फॉरवर्ड होता है जो कंप्यूटर होता है। तो अब मैकेनिकल जो टीचर है वो एक तरीके के रोबोट हैं, और जो रोबोट है वो तो हर चीज का सल्यूशन जानते हैं, ठीक है। तो मार्गी का एक बार ऐसा होता है कि जब कोई टीचर उसका खराब हो जाता है और वो खुश होती है कि अब तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मेरे रोबोट को ठीक किया जाएगा, लेकिन उसका टीचर वापस वैसे ही ठीक हो जाता है और मार्गी को बहुत बुरा फील होता है। अब यहाँ इन सारी चीज़ों को जब हम वापस अपने आइडिया पर आते हैं, अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, तो द फन दे हैड इस चैप्टर का नाम रखा गया क्योंकि उन्हें बहुत फन फील हुआ, उन्हें बहुत अच्छा लगा इन स्कूल्स के बारे में जानकर, जो उनके स्कूल से अलग था, जो उनके रूम सो कॉल्ड स्कूल से अलग था। मार्गी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पर सारे बच्चे एक ही बिल्डिंग में इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, उनकी तरह उन्हें अकेले अकेले नहीं पढ़ना पड़ता। और यही चीज़ टॉमी को भी बहुत पसंद थी कि वहाँ पर मैकेनिकल टीचर नहीं बल्कि ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते थे, मतलब उन्हें पढ़ाने वाले इंसान होते थे। सभी अपने घरों से बाहर निकलते थे और वहाँ पर एक जगह इकट्ठे होते थे पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए। तो यही सारी चीज़ें मार्गी याद करती है कि कैसा होता होगा वो स्कूल जब सारे इकट्ठे होते होंगे, या कितने मज़े आते होंगे सारे बच्चों को या टीचर्स को भी जब वो बहुत सारे बच्चों को इकट्ठे पढ़ाते होंगे। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। कोई डाउट अगर आप फील करते हैं तो एज यूजुअल यू कैन क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।